नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त कर्नाटक से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ये आम आदमी पार्टी के जेब पर भारी बोझ डालने के लिए कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है। बता दें आपको, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने हिंट किया है कि बेंगलोर में पानी के संकट को देखते हुए और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अब पानी पर भी टैक्स बढ़ाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पहले पेट्रोल डीजल अभी बस 2 दिन हुए हैं हाइक किए हुए बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक के अंदर, और अब बेंगलोर में उन्होंने हिंट किया है कि पीने का बहुत ज्यादा संकट है। इवन मेरे भी घर के बोरवेल सूख गए हैं। ये डीके शिव कुमार लगातार बयानों में बने हुए थे। अब देखिए, सरकार की कमान तो इनके हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चारों तरफा घिर चुकी है। आपको याद होगा दर्शकों की पहले दूध के दाम को बढ़ाया जाना, उसके बाद पेट्रोल डीजल, उसके बाद इनकी 5 गारंटियां पूरी ना करने की वजह से कहना कि हमें तो चावल के लिए अन्य राज्यों पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमारे पास पर्याप्त चावल नहीं है। जो इन्होंने बात की थी 5 किलो मुफ्त अनाज देने की बात की थी। अब देखिए, हर तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने वादों को पूर्ति नहीं कर पा रही है। अब डीके शिव कुमार ने हिंट किया है कि पानी के सरचार्जेस को भी बढ़ाया जा सकता है और अभी अभी इनके 2 दिन बीते नहीं है कि इन्होंने आम आदमी पार्टी के जेब पर इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है। अब शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने तंज कसा है कि बीजेपी इसका भारी विरोध करती है। आपने देखा होगा कि कल कैसे बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी पेट्रोल डीजल के खिलाफ, तब बीजेपी के एक नेता की मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से और कहा गया कि वो अंत तक कांग्रेस से लड़ते रहे देश की जनता के लिए, देश की जनता की सुरक्षा के लिए। अब मैं आपको बता दूं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो महंगाई की डायन है और कांग्रेस पार्टी ने किसानों को भी नहीं बख्शा, आम आदमी को भी नहीं बख्शा, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। इन्होंने कहा था कि महिलाओं को खटाखट पैसे मिलेंगे, खटाखट लाइनें इनकी लग रही हैं, लेकिन फटाफट इनके अकाउंट से बैंक ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का यही चरित्र है। राहुल गांधी को सभी जगहों पर आकर सार्वजनिक तरीके से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने केवल चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करके रख दिए हैं और यही वजह है कि आज कांग्रेस पार्टी चौतरफा गिर रही है। और बता दें आपको, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि पानी के सरचार्जेस जो हैं वो 10% हाइक वाटर टैरिफ के लिए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए होंगे और 15% के वाटर टैक्स को बढ़ाया जाएगा यहां पर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए। मतलब कि 10% और 15% और अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी इसको बढ़ाएगी। कॉमर्शियल के लिए अलग, रेसिडेंशियल एरिया के लिए अलग। रेसिडेंशियल के लिए 10%, कॉमर्शियल के लिए, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए 15% हाइक होगा पानी के सरचार्जेस को लेकर। यानी कि पीने का पानी भी वहां पर कांग्रेस पार्टी इसको नहीं मुहैया करा पाएगी। आपने देखा होगा बेंगलोर में लगातार पानी की समस्या रहती है। वहां पे आम जनजीवन 60%, पूरी आबादी का 60% जनता जो है वो पानी जो है वो टैंकर पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए, टैंक से ही उनके लिए पानी आती है, आपूर्ति होती है उनके घरों के लिए। और देखिए कितना ज्यादा वाटर यूज, एक आप कह लीजिए एक छोटी सी फैमिली होती है, उसमें पानी का इतना उपयोग होता है। और सोचिए 60% की आबादी बेंगलोर की वाटर टैंक पर डिपेंडेंट है, लेकिन कर्नाटक कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। और बता दें आपको, डीके शिव कुमार ने हिंट दिया है कि हमें जो परेशानियों से हम जूझ रहे हैं उसकी वजह से ये किया जा रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि इंक्रीजिंग ये मंथ में ही इंक्रीज होगा, जहां पर बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड यहां पर फाइनेंशियल लॉस में है। यानी कि BWSSB यानी कि बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड फाइनेंशियल लॉस पर है। यानी कर्नाटक कांग्रेस ने संभाला मोर्चा और आज कर्नाटक की जनता को यह देखना पड़ रहा है। तो कर्नाटक की जनता को आज पहली बार नहीं है, कर्नाटक की जनता तो तब से बेहाल है जब इनके विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए। विधानसभा चुनाव में जनता क्या कहती है? जनता कहती है ठीक है, चलिए आपने कुछ वादे दिए, हम उस पर मुखर रहेंगे, आपको वोट देंगे। जनता ने वोट दे दिया, विधानसभा में शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है। लेकिन अब सोचिए कि बेसिक नीड जो पानी की होती है उसमें भी कांग्रेस पार्टी हाइक करेगी। तो क्या कांग्रेस का ये चरित्र है कि यहां बेरोजगारी पर, महंगाई पर इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव जो अभी भी बीते हैं,
एक महीना भी ढंग से नहीं हो रहा है। और देखिए यहां पर कहा गया कि बेरोजगारी पर कांग्रेस पार्टी मुखर है और हाथ देगी साथ। अब हाथ ही ले रही है आम जनता का हाथ, और पैसों से भरा हाथ। ये कांग्रेस पार्टी के लिए जनता का तंज है कि हाथ देगी साथ नहीं, हाथ ही लूट रही है हमारा हाथ। यानी कि हम कितने मुश्किल से कमाते हैं, खाते हैं, अपने बच्चों की आपूर्ति करते हैं, अपनी फैमिली चलाते हैं, वहां की जनता बेहाल है। आप देखिए उठा करके कांग्रेस की वजह से जनता क्या कर रही है। जनता अपने सारे कामों को छोड़कर कल कर्नाटक में भारी प्रचंड विरोध प्रदर्शन जनता का हुआ। बीजेपी के साथ साथ अब आम जनता वहां पर कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर गई है। और ये वही कांग्रेस है जिसकी सीटें इस बार लोकसभा चुनाव में बढ़ी थोड़ी सी, और सीटें बढ़ी हैं तो राहुल गांधी के बोल बदले हैं। तो अब आप देखिए कल सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने एक बार भी बात नहीं की कि बेंगलोर के सरचार्जेस पानी के भी बढ़ाए जाएंगे, बट ये बोला अब देखिए हम कैसे बताते हैं इन्हें संसद के अंदर। यानी कि आम जनता के लिए आपके पास कोई टॉपिक नहीं है, आपको बस यही डिस्कशन करना है कि अब हम इनको बताते हैं, मतलब किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यानी संसद के अंदर इनका हंगामा करने का प्लान पहले बन चुका है, लेकिन आम जनता के लिए इनका कोई प्लान नहीं है। इवन ये छोटी सी मूलभूत सुविधा जो पानी की होती है, चलिए बाद में आप क्या ही दीजिएगा 5 किलो अनाज और राशन, लेकिन आपने पानी की सुविधा अगर जनता को नहीं दी तो आप किस लायक हैं। आज जनता बिग क्वेश्चन रेस कर रही है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और ये कह रहे हैं डीके शिव कुमार की फाइनेंशियल लॉस है। और क्या कह रहे हैं इसके मुख्यमंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी कल कह रहे हैं कि अन्य राज्यों की तुलना में यहां पर कम बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। जबकि आपको बता दूं 1 महीने बीते नहीं हैं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए हुए। रिजल्ट्स के बाद ही कर्नाटक पहला राज्य है जहां पर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई है, उनके दामों को बढ़ाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी फिर ये कैसे कह रही है कि अन्य राज्यों की तुलना में। आपने ये क्यों नहीं कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद पहला राज्य हम बन रहे हैं, हमें शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन क्या करें, खजाना खाली है और खजाने में कुछ नहीं है जनता को देने के लिए, हमें तो बस वोट चाहिए। और यही वजह है कि जनता कहती है कि 70 सालों से ये पार्टी केवल देश की जनता को लूटती थी और देश की इनको लगी, जो ये पूरे साफ हो गए हैं। लेकिन अब देखिए कहीं कहीं इस बार बीजेपी से लोगों की नाराजगी बढ़ी, तो बीजेपी को वोट ना दे करके कुछ परसेंट कांग्रेस को वोट बीजेपी का चला गया, तो इनकी जो 6 सीटें हैं वो बढ़ गई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, जनता सर पर बिठाती है तो पटकती भी है, पैरों पर भी लाती है। और ये हमने सभी पार्टियों के साथ देखा है, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो। कभी समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जलवा था, देखिए बिल्कुल दुरुस्त हो गए। अलग बात है इस बार लोकसभा में अच्छी प्रदर्शन बहुत सालों के बाद किया, जहां अखिलेश यादव के पास कभी कोई भी सीट नहीं थी, और आज देखिए शानदार सीटों से जीते। बीजेपी पार्टी जिसको 2 बार प्रचंड बहुमत में जनता लेकर आ रही है, इस बार ज्यादा बहुमत नहीं मिला। तो ये जनता है, जनता जनार्दन है, जनता जानती है कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन आपको बता दें कि BWSSB फाइनेंशियल लॉस में है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि भैया हम तो वाटर के लिए सरचार्जेस बढ़ाएंगे, आपको देना पड़ेगा। लेकिन आम जनता आज पेट्रोल डीजल के लिए उतरी है, तो जरूर सड़कों पर आपको इसका विरोध प्रदर्शन देखना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जनता वहां पर लगातार नारेबाजी कर रही है। तो आपको लगता है क्या कि कांग्रेस पार्टी कुछ सुविधा दे पाएगी अगर वो पानी के चार्जेस को भी बढ़ा पा रही है? जरूर अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया।